तीन प्रकार की यज्ञ होती है। एक यज्ञ होता है रजोगुणी, एक होता है सतोगुणी, एक होता है तमोगुणी। हम रामचरितमानस से तीनों का उपमा दे रहे हैं। एक रजोगुणी यज्ञ वो होता है जो अपना लाभ करने के लिए किया जाता, अपना लाभ करने के लिए। देखें, यदि राम को जीवन शास्त्र से निकाल दिया जाए तो उसके बाद आएंगे दशरथ जी, आएंगे ना। पहले दशरथ जी हैं, तब भगवान राम है। देखिए, दशरथ जी एक यज्ञ किए, वो यज्ञ जो थी रजोगुणी थी, अपने स्वार्थ के लिए किया गया था। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलवाए, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराए। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ कई प्रकार का होता है। संतान प्राप्ति के लिए होता है, संकट विनाश करने के लिए होता है, प्रेत बाधा नष्ट करने के लिए होता है, लक्ष्मी धन पाने के लिए होता है, शरीर का जो यदि कष्ट है उसको हटाने के लिए होता है। ये जितने यज्ञ हम गिनाए हैं, सारा यज्ञ रजोगुणी है, जिससे अपना लाभ हो। एक होता है तमोगुणी। तमोगुणी यज्ञ जो होता है वह दूसरे को कष्ट देने के लिए होता है। जैसे जब युद्ध स्थल से लंका से मेघनाथ भाग गया। कहां से भागा? युद्ध स्थल कहां से भागा? हो कहां से भागा? मेघनाथ भाग गया, और भाग कर गया तो और कहीं नहीं गया। उसकी कुल देवी थी, जैसे यहाँ ग्राम देवी है ना, ग्राम देवी है मां काली, उसी तरह से उसकी कुल देवी थी। कुल देवी का क्या करने गया? गोस्वामी जी लिखे हैं कि महादीप कर जग कर ऐसा, हवि देत रुधिर भैंसा। खून और भैंसे का गर्दन देता था। कौन देता था? मेघनाथ। वह उस शक्ति पा करके, उस शक्ति से भगवान राम के सेना और भगवान राम और लक्ष्मण को नाश करने के लिए यज्ञ कर रहा था। तो तांत्रिक लोग कुछ तमोगुणी यज्ञ करते हैं, लेकिन याद रखें, जो सतोगुणी स्वभाव वाले हैं उनको तमोगुणी कुछ असर, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। यदि आप लोग डर जाए ना, लेकिन जो अच्छा ये बताइए, जिसका कोई नहीं है, सोचिए, जिसका कोई नहीं है और जिसका स्वयं संरक्षक भी है, उसकी संपदा भी है, उसका शासन सत्ता में पैठ भी है, उसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? अच्छा बताइए, जिसका कोई नहीं है, आप पापी नास्तिक आदमी है, वो भला जिसके गुरु है और जिसके सर पर मां शक्ति की कृपा है, उनका बिगाड़ पाएगा? ईमानदारी से बोलिए, नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? कि उसका जो भी कर्म है ना, सत्य और धर्म के प्रति समर्पित है। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो कुछ लोग करते रहे, कुछ बिगड़ेगा। दधीच जी जानते होंगे, धर्मानंद पांडे भी कुछ जानते होंगे, हमारे खिलाफ में कितनी योजनाएं बनी। जब इसमें हम कदम रखे, कितने विशाल विशाल लोग पीछे पड़े, लेकिन हम कहां चले गए? लाखों के 4 से चले और लाखों के ऊपर पहुंच गए। अब बोलिए, है कि नहीं? है ना? है? और वो कहां चले गए? एक के भी नीचे आ गए। देखिए, इसलिए मैं अनुभव बता रहा हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अनुभव ये बता रहा हूं कि यदि आप अपने विचारों से, अपने धारणा से, अपने एकदम परम शक्ति सत्ता के भरोसे हैं और किसी को भी सपने में भी आपसे उनका दिल दुखे, ऐसी भावना नहीं रखते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि बिना किसी तंत्र मंत्र जंत्र का आपकी रक्षा होगी। आपका सत्य और धर्म ही आपका रक्षा कर।
इतना आताताई महान, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाला इतना बड़ा प्रतापी दानव पैदा हुआ हिरण्यकश्यप, और अपने बच्चे प्रहलाद को ही समाप्त करने की योजना बना डाला। लेकिन समाप्त अपने हुआ कि प्रहलाद हुआ? उसी तरह से योजना बनाएगा और वही जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जगह हम बताए कि तंत्र मंत्र करने वाले जो होते हैं तांत्रिक, वो सब करते हैं, उनसे दूर रहना महापाप लगता है, महापाप की काम है। धर्म के साथ रहेंगे तो आप पूजे जाएंगे, प्रशंसा किए जाएंगे, और जब तमोगुणी के साथ रहेंगे, तांत्रिक के साथ रहेंगे, पापी के साथ रहेंगे, बलात्कारी के साथ रहेंगे, हत्यारा के साथ रहेंगे, चोर के साथ रहेंगे, डकैत के साथ रहेंगे, सताने वाले के साथ रहेंगे, घमंडी के साथ रहेंगे, तो आप भी उसके पाप में हिस्सा भी लेंगे। और न यहाँ चैन, न वहां चैन, न जेल में चैन, न थाने में चैन, न अदालत में चैन, न बिस्तर पर चैन, बेचैन। अरे देखो, कहा जाता है कि सोने का बहुत मोटा चैन हो, लेकिन नींद बेचैन हो तो सोने का चैन बेकार है। बेकार है कि नहीं है? लेकिन सोने में चैन हो वो सुखी है। जो सोने जा रहा है चैन से सो गया, सोने में चैन हो वो सबसे सुखी है कि नहीं? और जो अधर्म और अन्याय करता है सोने के लिए, यानी संपत्ति के लिए, धन के लिए, सोने का चैन मिल जाए, मिल तो गया लेकिन नींद बेचैन हो गई। बोलिए सुखी कौन है? कौन सुखी है? सोने चैन पहनने वाला? अरे तो बेचैन है। इसलिए तांत्रिकों का चक्कर दिव्य आत्माएं हमेशा हमेशा विनाशकारी होता है। ठीक है, तो एक जगह होती है जो दूसरे के कष्ट देने के लिए किया जाता, कष्ट देने के लिए किया जाता है। एक ऐसा भी यज्ञ होता है, एक सतोगुणी यज्ञ होता है। सतोगुणी यज्ञ कौन होता है? गाधि तने चिंता मन व्यापी, मरे के ही विधि दुष्ट रह पापी। रामचरितमानस में चौपाई आती है, गोस्वामी जी महाराज लिखे, मतंग ऋषि जी समझ रहे होंगे, क्योंकि इनके घर गए तो इतना ग्रंथ देखे, वह ग्रंथ सबसे ऊपर था मानस। उसमें लिखा है गाधितन विश्वामित्र, सारी दुनिया उस समय पैर पसार कर सो रही थी। यहां तक कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भी अपनी सीमा को शांत तो कर लेते थे, संपूर्ण देश के राजाओं से कर ले लेते थे, यहां तक कि संपूर्ण लोग टैक्स पहुंचा देते थे। लेकिन उस समय 3 दुष्ट ऐसे आतंकवादी पैदा हो गए थे, खरदूषण और रावण। इधर मेघनाथ, बाली का तो परिवार में ही आतंक था, उसका दूर नहीं था। लेकिन ये तीनों का आतंकवाद ऐसा जबरदस्त था कि अयोध्या की सीमा को तो नहीं छू पाता था, लेकिन अगल बगल के सारे लोगों को त्रस्त कर दिया था। ऋषि मुनि का जीना हराम हो गया था, यज्ञ हवन होना बंद हो गया था, कोई धर्म का नाम नहीं ले पाता था। आगे जो है यज्ञ कुंड जला दिए जाते थे, गौ ब्राह्मणों को हरि में फेंक दिया जाता था। ऐसा धरती कांप गई थी। उस समय किसी को चिंता नहीं हुई, एक को चिंता हुई। किसको? गाधि तने चिंता मन व्यापी, केहि विधि मरै दुष्ट यह पापी। विश्वामित्र को चिंता हुई और वह जाते हैं, कहते हैं यह मरेगा तो यज्ञ शक्ति से ही मरेगा। दिव्य आत्माएं विश्वामित्र जी यज्ञ के प्रभाव से बहुत दिव्य अस्त्र प्रकट किए और सोचे कि जब रामा अवतार हो गया है तो क्यों नहीं उनको लाए, यज्ञ पर पूर्ण करें और उसी दिव्य अस्त्र से रावण मरेगा, राक्षस का नाश होगा, तो दिव्य अस्त्र हम उसी को दें जो उसको संभाल सके।
अच्छा, घर भर को भी देता है। एक लड़का ऐसा है। दूसरा लड़का है, शादी विवाह हो गया, नौकरी लग गई, वह गाली तो नहीं देता है, लेकिन अपने परिवार को लेकर चला गया कहाँ? दिल्ली, कहाँ बंबई, कहाँ कलकत्ता, अरे कहीं। ठीक है। तीसरा लड़का है, वह जब शादी हुई उसी दिन से उसकी पत्नी ऐसा उससे बात करना शुरू की, कहीं नाहक में पैसा देते हैं बुढ़वा भैया को, अकेले आपे को जन्माए हैं, कहा वो लोग क्या करेंगे, रहने दीजिए, कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाय पिंटू अब पापा, ये बताओ, हमारे माँ बाप घर में रो रहे हैं, सास ससुर चले गए, ठीक है देखना चाहिए, बात नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप को भी तो देखना चाहिए। मैंने उसकी कमाई खर्च कर दे रहा है ससुराल में। एक चौथा बच्चा है, गांव का भले कुछ भी हो, लेकिन बेचारा मेहनत करता है, माँ की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, पूरा घर परिवार देखता है, रिश्तेदारी को देखता है, गाय भैंस को देखता है, फिर माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, वस्त्र और दवा प्रदान करता है। ये बताइए, आपके पास कुछ धरोहर चीज होगी, छिपाए होंगे, तो किसको देंगे? ईमानदारी से बोलिए। और तपस्या से इतनी ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां प्राप्त किया हूं, तो दे तो किसको दे? तो सोचे राम अवतार हुआ जग माही, संसार में हो गया अवतार, तो दूसरे को यही विधि जग कछु नहीं, यह विधि को लेने वाला दूसरा अधिकारी वही है, इसलिए वह गए और एक यज्ञ विश्वामित्र जी किए। विश्वामित्र जी जो किए वह सतोगुणी यज्ञ, जो यज्ञ दूसरे के लिए किया जाए। आज मातेश्वरी परिवार में यज्ञ हो रही है, तो केवल गांव का क्या नाम है? हो घी पोखर। बताइए, पानी पोखर सुने होंगे, सिंघाड़ा पोखर सुने होंगे, क्योंकि दूध नहीं मिलत हो, क्योंकि दही नहीं मिलत है, पोखर में घीवे का है। तो यहाँ के रहने वाले भाई इतना निर्मल और पवित्र है। चलिए, बड़ा अच्छा गांव का नाम है, ऐसा पोखरा जिसमें घीवे घी हो है, तो इतने। और घी बनने के लिए बड़ा कष्ट होता है ना? कष्ट नहीं होता है? घी बनने के लिए पहले दूध में आता है, तो फिर उसको आग में तपाया जाता है। देवियां, आप लोग कितने सत्य और धर्म से गुजरे होंगे, अच्छी बात है। चलिए, तो कहने बेचारे इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं गांव वाले, धन्य भाग के पात्र तो ही है। उल्टा सीधा तो कोई करा लेगा, ठीक है। सतोगुणी यज्ञ है। कौन यज्ञ है? सतोगुणी। यानी आप लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, क्या बोलेंगे? कि बोलेंगे घी पोखर का ही कल्याण हो, कि गोरखपुर का ही कल्याण हो, कि केवल उत्तर प्रदेश का ही कल्याण हो, कि केवल भारत का ही कल्याण हो? नहीं, बोलेंगे विश्व का कल्याण हो। बताएंगे जी महाराज, दुष्ट प्रवृत्त उन बोलाया, सकल जगत हिताया। जब संकल्प होता है तो उसमें आता है सकल जगत हिताया, संपूर्ण विश्व का हित हो, परोपकार आया, दुष्ट प्रवृत्त उन्मूलन आया। यानी दुष्ट प्रवृत्ति का उन्मूलन हो, मनुष्य सच्चा हो, सुखी हो, शांत हो, शाश्वत हो, खुश हो। दिव्य आत्माएं धन से सुखी आदमी नहीं होता है जब तक उसका मन सुखी, जब तक उसका मन। अब मन सुखी कब होगा? मोबाइल देखने से, फेसबुक देखने से, यूट्यूब चलाने से नहीं होगा। वो तो एक आध गो बच्चे को हम देखते हैं। एक बच्चा था हमारे पास, 5 साल का या 6 साल या 7 साल का रहा होगा, तो उसके गार्जियन उसको हमसे मिलने आए थे। तो बच्चा बड़ा उत्पात करता था, वहां जाता था, वहां जाता था, वहां जाता था। माँ सोची बड़ा गड़बड़ है, यहाँ आकर ऐसा कर रहा है। आज झापड़ उठाई मारने के लिए, हम इशारा किए नहीं मारना मत, अरे अभी तो कम है ना,
मारोगी तो रोएगा, तो और क्या होगा, और बाधा पैदा होगा, नहीं होगा, और लोगों का दिमाग उधर जाएगा। तो कहे क्या करें, हम इशारा किए, बात भी करना था ना, ऐसे किए। वही चाह रहा था बच्चा, वही चाह रहा था, जो माँ बोली ले लिया। अच्छा, उन्हें खोला, अपने खोल भी लिया, उतना छोटा बच्चा बोलकर। मोबाइल में बोला, क्या बोला सुनाई नहीं दिया, लेकिन दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ा सा देखता था, हटा देता था, थोड़ा सा देखता था, हटा देता था, थोड़ा सा देखता था, हटा देता। यानी सस्पेंस चीज, वो दिमाग में उसकी ये बातें हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। यही मन है दिव्यात्माएं, यही मन है, यही मन खोजता है, वहां देखेगा, वहां देखेगा, इसमें सुख है, उसमें सुख है। संसार में कहीं सुख नहीं है, एक जगह सुख है, जहां से जीव आया है ना, ध्यान में, उसके ध्यान में बैठ जाए, वहीं से सुख और शांति मिल जाएगी, और वहीं से सारे संकट को दूर करने की शक्ति और साहस भी मिल जाएगा, जहां से मनुष्य सब कुछ पा सकता, सब कुछ पा। कितना विज्ञान खोज किया महाराज जी, सुख हुआ। हमें होश है कि हम छोटे छोटे थे, हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो उस समय रेडियो नहीं था, रेडियो नहीं था। तो रेडियो जब आया, हमारे पिताजी रहते थे कलकत्ता, तो जब रेडियो लेकर आए ना, पूरे गांव कितने दूर के लोग आकर इकट्ठा हो जाते थे। किस लिए? बोलते थे कितना बड़ा डब्बा है, पता नहीं क्या उसमें बोल रहा है। तो उसमें आपको याद होगा, जुगानी जी थे, वो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, वहां के, हाँ, भावाजपुर मातेश्वरी शक्तिपीठ पकवा से थोड़ी दूर पर है। तो वो रेडियो स्टेशन रहते थे, तो बोलते थे, पंचो जय जवान जय किसान, धरती खूब सजावल जाई, अपने मेहनत के बलबूते अन्न खूब उपजावल जाए। तो लोग बड़ा प्रिय से सुनते थे, और लोग ये कहते थे इतना बड़ा भी आदमी बोलता है, भी गोरखपुर से बोलता है, भीड़ लग जाती थी। ठीक है, लेकिन सुख टिका नहीं। ठीक उसके कुछ समय के बाद आ गया टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड आया। जब टेप रिकॉर्ड आया तो लोगों के हुआ कि आदमी बोल रहा है ना, फिर वही बतियाओ बोल रहा है। आश्चर्य लगा। कुछ समय बाद समाप्त हो गया। आप लोगों को याद है कि नहीं, रामायण सीरियल जब चल रहा था तो भीड़ लग जाती थी। रामायण सीरियल में हम लोग इतना ये नहीं थी, गांव में कहीं 2 या 3 टीवी था, टीवी बहुत कम था, टीवी, हाँ हाँ करेक्ट, टीवी कम था उस समय। और उस समय टीवी देखने के लिए भीड़ लग जाती थी, इतनी भीड़ लगती थी कि अब रेडियो भी छूट गया, मन कहाँ चला गया, टेप रिकॉर्ड पर। अब टेप रिकॉर्ड भी छूट गया, कहाँ चला गया, टीवी पर। टीवी पर बड़ा आश्चर्य होता था कि दिल्ली का आदमी बोलेगा और घर में फाटक बंद कर दो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलेगा घर में दिखाई देगा। बोले हाँ जी, कैसा फाटकवा बंद कर तब वो आएगा, वो तो एंटीना से खींचता है। फाटक बंद कर दिया तो भी दिखाई देने लगा। कहा वाह विज्ञान क्या है। टीवी कम हुआ, टीवी कम हुआ, अब टीवी की जगह मोबाइल आ गया, जहां चाहे वहां देख लो। ठीक है, लेकिन सुख जो है यह मन रंजन करता जा रहा है, सुख भी अस्थाई मिल नहीं रहा है। अस्थाई सुख जो कहा जाता है, मिलता है सच्चा सुख केवल सगरित सुख बरसे।